हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द नीड टू बैंकिंग ऑफ रोड इज ऑप्शन ए टू प्रोवाइड एडिशनल ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर हायर वेलोसिटी, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर हायर वेलोसिटी, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर हायर वेलोसिटीज, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड एडिशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर हायर वेलोसिटी. सो क्वेश्चन बोला कि जो बैंकिंग ऑफ रोड होता है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, गिवन ऑप्शन में से चेक करके बताना है. तो सॉल्व करते इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर लिखते हैं हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है ये हम देख लेते हैं. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड. सो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड से मतलब होता है कि जो हमारे रोड्स होते हैं उसके आउटर एज को हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं. ठीक है, मतलब टिल्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सपोज करिए हमारा कोई ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए हमारी रोड है. ठीक है, ये प्लेन रोड है. अगर हमें इसको बैंक करना है तो इसकी जो आउटर एज होगी दैट इज दिस, इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने इसका एंगल इम्प्रूव कर दिया. ठीक है, कुछ इस टाइप से कर दिया. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड. अगर हमने इसको बाय थीटा एंगल से रेज किया तो ये हमारा बैंक्ड रोड कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड कि रेजिंग द हाइट ऑफ या फिर लेवल, रेजिंग द लेवल ऑफ आउटर एज ऑफ रोड, आउटर edge of road is known as banking of road. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड. तो अगर हमने इसको एच हाइट से इम्प्रूव किया तो ये एच हाइट से बैंक हो गया. ठीक है, मतलब इतना हाइट हमारा उठा दिया गया, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड हो गया. अभी क्वेश्चन में बोला कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. सो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई हम मान लें कि ये व्हीकल है, इस पर चल रहा है कोई, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है या फिर व्हीकल ही मान लेते हैं. ठीक है, ये थीटा एंगल है, इस पर हमारा कोई व्हीकल जा रहा है. सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई कार है. ठीक है, ये हमारा कार है. ठीक, अगर ये कार इस पर मूव कर रहा है तो जब हमारा प्लेन सरफेस होता है और इस कंडीशन में अगर हमारा कोई बॉडी टर्न कर रहा है, मान लीजिए हमारा प्लेन रोड है और इस पर हमारी जो ये कार रखी गई है. ठीक, ये कार हमारी इस कंडीशन में यहाँ पर रखी है और इस प्लेन रोड पर चल रही है और टर्न कर रही है. ठीक है, सर्कुलर पाथ मान ले रहे हैं हमें ये. तो अगर इस पर ये टर्न करेगा तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा सरफेस और कार के पहिए के बीच में, वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम हो जाएगा और इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगल को एफ सी से डिनोट कर दें तो जो एफ सी होगा इनके बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा टायर्स और रोड के बीच में, अगर उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करें तो इस केस में एफ सी की वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है एफ से. और इस कंडीशन में हमारी जो कार होती है या फिर व्हीकल होता है स्किड कर जाता है. ठीक है, तो अगर हम कार ले रहे हैं तो कार स्किड कर जाता है. क्यों, क्योंकि जो एफ सी है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको लिख देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और हमारा फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाएगा. इससे क्या होगा, हमारी जो व्हीकल होगी स्किड कर जाएगी और डिसबैलेंस हो जाएगी. बट अगर हम यहीं पर इसको टिल्ट कर देते हैं, मतलब हमने इसके एजेस को ऊपर उठा दिया, तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पर व्हेन बैंकिंग इज डन, बैंकिंग ऑफ रोड इज डन. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पर दैट इज एफ सी. ठीक है, अगर हम इसको एफ सी प्राइम नाम दे दें तो एफ सी प्राइम हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के. और इस कंडीशन में हमारी जो व्हीकल होगी वो स्किड नहीं करेगी. अगर हम इस बॉडी पर देखें तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा और इसका जो वेट होगा वो एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो इस पर ये एक नॉर्मल फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया. तो इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा और एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कराएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल
reaction force provides necessary amount of centripetal force. Necessary amount of centripetal force which prevents यहाँ व्हीकल लिखेंगे, ठीक है, विच प्रिवेंट्स आवर व्हीकल्स टू स्किड, ठीक है, विच प्रिवेंट्स आवर व्हीकल्स टू स्किड, ठीक है। तो वहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके स्किडिंग को रोकने के लिए। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखने जाएं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है जो कह रहा है टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर हायर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमारी वेलोसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी टर्न करते टाइम तो, और अगर हमारे रोड बैंक होंगे तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कराएगा फॉर हायर वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जिससे हमारी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। हेंस सी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।